गुरु का ध्यान कर यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के राम में रंग जाऊं, नाम के राम में रंग जाऊं, मिले तो धाम निज अपना, गुरु की तरह दृढ़ कर ले, गुरु की तरह दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं करना, लोभ और मान क्यों चाहे, लोभ और मान क्यों चाहे, मरेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तो, कर्म जो जो करेगा तू, वही करो न भरना, जगत के जाल से जो त्यों, जगत के जाल से जो त्यों, हटो मर्दान घी करना, जिन्होंने मन डाला, जिन्होंने मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना, बड़ा मेरी ये मन घट में, बड़ा मेरी ये मन घट में,
इसी काजी ना कटना पढ़ो तुम्हें इसी के पीछे और तवही यतन तजना गुरु की प्रीत कर पहले गुरु की प्रीत कर पहले बाहर घट का ओ सुनना मान दो बात यह मेरी करे मत और कुछ जतना हर जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे को गंगना गुरु का ध्यान कर प्यारे ये सब लड़ाई ये युद्धबाजी मन से करना है। मन कितने जो और जल कितने में सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए और कहाँ कहाँ किस किस देहियों में यानी 84 की उस किस किस नगरी में कितने बार गया इससे लड़ाई हमेशा होती है। सूरत का और मन का पूरा युद्ध होता है। ये मन सूरत का साथ नहीं देता, वो इंद्रियों का साथ देता है और इंद्रियां भोगों का साथ देती। बस ये इसकी लड़ाई है। तो जब मन उल्टेगा नहीं, इंद्रियों का साथ देगा तो इंद्रियों भोगों का, वो उसमें रत रहती है, ये उसके दरवाजे पर बैठकर इंद्रियों में रत रहता है, उसमें खिलवाड़ करता और उसका क्षणिक रस लेता रहता है। कैसे लेता है? जैसे भौरा फूल में बैठ करके रस लेता है, सुगंधी लेता है उसका, ऐसे ही मन भौरा इंद्रियों के घाट में बैठ के रस लेता है। वैसे ये रस उसका अस्थायी नहीं है, तभी भागता है और तभी लड़ाई होती है। अस्थायी रस मिल जाए, आनंद मिल जाए तो भाग दौड़िए बंद कर दे। ऐसा क्यों होता है कि उसको जब कमाई वाले जानकार और पहुंचे हुए महात्मा और भेदी जब नहीं मिलते हैं तो उसको कोई युक्ति नहीं मिलती। जब इससे लड़ने की कोई युक्ति नहीं मिलेगी तो ये तो भागते ही रहेगा और सूरत अकेले कुछ भी नहीं कर पाती। दोनों आंखों के मध्य में बैठी है और ये लोग भी उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, तो इनसे अब वो कुछ नहीं करती हो तो गुमसुम उसकी शक्ति का मन बुद्धि चित्त अहंकार दुरुपयोग करते रहते हैं। इसको हटाओ, दुरुपयोग करते हैं और इसमें लगे रहते हैं। तो कितने युग और जल बीत गए, अभी तक हमने अपना निपटारा न मन का कर पाया और न सूरत का कर पाया।
अब ये जब महात्मा मिले तो बताएंगे भाई देखो अब तुम मेरे सामने ये लड़ाई लड़, मैं तुमको जुक्ति बताता हूँ और जुक्ति पर तुम बैठो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो जब बताया जाएगा कि ऐसे भाग जाता है, इस घाट पर भाग गया, कभी आँख पे बैठ गया, कभी कान पर, कभी जिब्रा पर, कभी इंद्री पर, कभी किसी पर भाग करके कहाँ भागता, भाग के बैठता। इंद्रियाँ कहाँ लगी रहती, जब उसको खबर पड़ती है कि भाई तो भागते भागते कितने युग बीत गए और हमको कोई भी आराम नहीं मिला, तो उनकी समझौती अब वो मन को समझाते हैं। तो सूरत भी समझाती है भाई तुमको भी बहुत कष्ट है, तुमको भी ये सब रूखे फीके मजा लेने से कुछ मिलता नहीं, तुम भी दुखी रहते हो और मैं भी दुखी रहता हूँ, न तुम्हारा छुटकारा न मेरा छुटकारा, और तुमने भी 84 में नरकों में मार सही और हमने भी सही, लेकिन तुम भी कुछ यत्न नहीं कर सके, मैं भी कुछ नहीं कर सके। अब की बार पता चला है कि हमारा तुम्हारा छुटकारा निपटारा और यत्न हो जाएगा, तो चलो हम दोनों चले, चलो जरा सत्संग सुने, तो वहाँ तो इसका निपटारा छुटकारा होगा। और बिना यानी सत्संग के महापुरुषों के इस मन से और इससे जुटबाजी होती रहेगी और ये अपनी कला खेलता रहता है और सूरत को दरवाजे के ऊपर नहीं जाने देगा, नीचे बाहर ले जाएगा, सूरत को नीचे ले जाता तो नीचे ले जाएगा खानों में, तो वहाँ किस तरह की यात्रा है, किस तरह की पीड़ा है, वो कोई वर्णन नहीं कर पाता। इसलिए अब की बार ये मनुष्य जीवन का दांव पड़ा, ये फेरा पड़ा। अब की इतना सब घूमने के बाद अब की मौका मिल गया, इस समय मिल गया, तो अब की बार सत्संग, और सत्संग सुन करके समझ और मदद लो और जुक्ति ले लो, तो उलट जाओ, तो मन भी उलट जाए और सूरत भी उलट जाए, दोनों उल्टेंगे। मन सूरत का दांत देगा, सूरत भी उलट जाएगी, मन भी उलट जाएगा, और ऊपर उलट करके जो वो भेद बताएंगे, जुक्ति बताएंगे, दया करेंगे, तो उधर शब्द उसमें रस आता है, मिठास है, आनंद है, उसके अंदर ठंडक है, शीतलता है, और उसमें प्रौढ़ यानी मजबूती, ताकत है उसमें। तो ताकत मिलेगी दोनों को, मन को भी ताकत मिलेगी और सूरत को भी ताकत, सूरत को अपनी ताकत मिलेगी और मन को अपने तत्व की ताकत मिलेगी। क्यों? तो उसने भी तो अपना तत्व छोड़ दिया और दूसरे के खोल में आके गिरा, और ये तो चेतन तत्व था, ये तो चेतन सूरत थी, ये तो चेतनी चेतन है, लेकिन वो चेतन तत्व है ऊपर का, वो इसके साथ में लगा दिया। तो वो भी मतलब ये है कि जब उसको ताकत मिलेगी तो वो भी मुड़ जाएगा, और सूरत को अपनी ताकत नाम की जब मिली तो सूरत भी मुड़ जाएगी। तो सूरत को जब ताकत आएगी तो इस पर अपना धीरे धीरे पौधा यानी अधिकार जमाने लगती है कि भाई देखो इसका साथ दो, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूँ, तुमको ही मजा मिल जाए। तो ऊपर में वास्तव में इसका पूरा मजा है, पूरा आनंद है इसका। उसी भंडार से आया, अगर उसमें पहुंच जाए तो 3 लोग का मालिक हो जाए, तीनों लोग को बस शासन करे। इसी मन का कोई भी हुक्म नहीं टाल सकता, न देवी न देवता न ऋषि न मुनि, इतना इसके अंदर बल है, ताकत है इसके अंदर में। इसलिए और सूरत जब ये घर में पहुंच जाए तो छुटकारा हो जाए, बुद्धि से भी छुटकारा, इससे भी, और चित्त से भी छुटकारा है, कांति में छुटकारा। तो वो अपनी धार ऊपर की पकड़ ले तो चढ़ चले। इनको घर में कर दिया कि तुम यहाँ रहो और देखो तुम्हारी कैसी हुकूमत होती है। तो जब इसका अपनी जगह पर बैठता है, अपने भंडार में जब पहुँचता है तो अपनी ताकत को समझता है। और यहाँ ताकत से तो उत्पाद कर ही रहा, लेकिन ये जड़ ताकत है, इसलिए जड़ में फंसा रहता है। चेतन ताकत इसके पास इसकी खत्म कम हो गई, तो महात्मा इसकी चाल ढाल को पहचानते हैं। और सूरत तो एक ही रास्ते से आई, वो तो सीधी नाम को पकड़ के आई, जब ऊपर से उतारी गई है सतलोक से, तो नाम के द्वारा उतार के भेजा गया। अब इसको यानी डाइवर्सन, यानी मतलब ये जब
अमर गुफा में आई तो फिर दूसरे शब्द में उतार दी, फिर नीचे आई तो पार्व में तो दूसरे शब्द में उतार दी, जब त्रिकुटी में आई तो दूसरा शब्द। तो जो अपना सच्चा आधार था वो तो हर मुकाम पर छूट गया, वो तो वहीं से भंवर गुफा स्थान से ही छूटता चला है। और दूसरे के शब्द पर इधर से उधर दूसरे को गए, दूसरे उतार दिए गए, यानी सब। तो उसमें क्या है, खोल उतरा, यानी उसके अंदर खोल पड़ा, शब्द आ रहा उसमें खोल पड़ा, तो हम खोल पर आ गए। वो जो अंदर जो असली शब्द था वो हमारा छूट गया। तो नीचे आए सैतल कमल पे, इन्होंने अपने खोल पे ले लिया, और जब स्वर्ग वैकुंठ पे आए तो ब्रह्मा विष्णु महादेव ने अपनी धारा पे ले लिया। अब उसका रास्ता छूट गया। तो जब शुरू में सूरत आई थी तब तो मतलब यह कि उस पर विकार न होने से हो तो था, लेकिन उसमें कोई विकार नहीं था। जैसे मनुष्य शरीर था तो इसमें कोई विकार नहीं था, यहाँ पर कोई विकार नहीं, साफ था बिल्कुल। मन भी साफ था, बुद्धि भी साफ थी, चित्त भी निर्मल, अंतःकरण भी निर्मल था, सूरत भी हुई थी। और फिर जो खोल उसका था लिंग, उसमें भी कोई विकार नहीं था, वहाँ कोई गंदगी, वो भी खुला हुआ था। ऊपर का सैजल कमल में सूक्ष्म, वो भी खुला था बिल्कुल। जब उधर से आई तो कोई विकार किसी तरह का आने और जाने का नहीं, इस पर पर्दा था, पर्दा इस पर। तो पर्दे से कुछ होने वाला नहीं जब तक विकार ना आए। जब विकार आएगा तब जाकर के ये बंधन में बन जाएगी, और नहीं तो तब तक खुला रहेगी। तो असल में बात ये लड़ाई हो रही है। अब ये लड़ाई महात्मा समझते हैं कि इंद्रियों की लड़ाई भोगों से, और मन जो इंद्रियों के दरवाजों पर सूरत की लड़ाई, तो वे सब एक दूसरे से टकरा रहे, टकरा तभी तो काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, मोह बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, ये सब बढ़ गया, बुद्धि नष्ट हो गई। मन मतलब ये है कि कुछ नहीं करता, और संकल्प विकल्प करता, ये सब लड़ाइयाँ समझ गया। अब इसमें क्या होता है, ये काम क्रोध लोभ मोह, ये 5 विकार ये उत्पन्न हो जाते हैं। तो अपना प्रबल प्रचंड, यानी जैसे राक्षस होता ऐसा रूप धारण कर लेते हैं। तो फिर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इनके सामने कोई कुछ नहीं करेगा, बुद्धि कुछ नहीं करेगी, तो वो तो अहंकार के बल से, और ये सब लोग एकदम उत्तेजित हो गए। तो पटका झटकी, पटका झटकी, मार पीट, यही सदा यानी हर योनि में चलती रही, और मनुष्य भी गए, वही बात है, कोई दूसरी बात थोड़ी है जी। अभी जब मैं यहाँ से गया तो कई देवियों ने कहा कि हमारे पति जो है हमें गाली गलौज जो बहुत, तो हमने कहा भाई वो कुछ उनमें बुरा विकार होगा, कि लगे वो तो आप जानते ही हैं, आप मुझसे क्या पूछते, यूँ कहने लगे। तो मैंने क्या पीते थे, कहाँ पीते, तो मैं वो तो सब विकार आ ही जाएंगे, जब वो पीते हैं तो विकार सब आएंगे। तो उनसे कहो कि भाई तुम भी थोड़ा सा दर्शन दे आओ, दर्शन दे आओ, को 2 बात हो जाओ। तो कहने लगे आते ही नहीं। जब उनसे कहते हैं तो गाली गलो, तो सही बात है, लड़ाई हो रही। अब यही लड़ाई हो क्या, विकारों की लड़ाई है, सत्यता की कोई लड़ाई नहीं। सत्यता से तो अपने घर चल दो, इसको छोड़ दो, और क्या विकारों में घर छूट करके लड़ जाओ। तो यही होगा सबके साथ होगा, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, कोई किसी भी जगह हो, राजा रैयत सब लड़ रहे हैं। तो ये अभी राजा कल रैयत लड़ने लगी, फिर राजा अलग लड़ रहा तो राजा रैयत लड़ने लगी सबसे। तो ये विकार है, उससे लड़ाई होती है, बराबर होती है। अब संत इस युक्ति को जानते हैं कि भाई देखो ऐसा करो कि महात्माओं की बात को तो तुम सुन लो। अब वो कहते हैं सलाह कि भाई गुरु से पीड़ित कर लो। सब महात्माओं ने कहा कि जो आगे आने वाले गुरु से प्रेम करो, प्रेम करो, उनके पास जाओ, उनकी बात को सुनो। तो उनसे प्रेम करने से होगा क्या, ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। एक तो समझ लेगा, जो एक आएगा वो तो समझेगा, और दूसरा जो नहीं आएगा वो नहीं समझ पाएगा। तो एक आ जाए वो चुप हो जाए, और समझ करके अपने आप को चुप्पी साध कि ये मूर्ख है, बकवास, पागल है, और बोला उस बातें में अपने आप पक पक करके वो 2-4 दिन 10 दिन चुप होने लगेगा। कि उत्तर न देना,
उत्तर दिया तो जहर फैला, बाहर में बात किया तो बस संकट शुरू हुआ। तो ऐसा तो आपको कोई उत्तर ही नहीं देना, आपने सुन लिया समझ लिया तो आपको कुछ बोलना नहीं, खामोश रहना। बस वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कभी 2-4 दिन जोर से बोलेगा और ज्यादा बोलेगा तो कम हो जाएगा, फिर उससे भी कम हो जाएगा, फिर चुप्पी साथ जाएगा। तो फिर उसके पास आएगा, भाई मैं बहुत खराब हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, ऐसा करेगा। इसी तरह से सबसे भाइयों से झगड़ा, अड़ोस पड़ोस से झगड़ा, बात कुछ नहीं और बात सब कुछ हो गई, मुझे चुप्पी साथ जाओ। तो हम लोगों से ये कहते हैं भाई तुम एक तरफा हो, थोड़ा समय एक तरफा का उधर तो पकड़ के अपने पास ले आते हो। ये छोटी छोटी चीजें तो है लेकिन बड़ी भयंकर है, ये साधन भजन में बड़े विघ्न कारक, महा मतलब ये असंभव चीज हो जाती है। अब छोटी छोटी इनको घर में समझाई जाती थी, वो तो समझाने वाले न बाप है और न घर के गुर्जर है। जो आपके घर में आते जाते थे जिनको पंडित कहते थे वो भी कुछ नहीं, कोई महात्मा आदमी नहीं मिलते तो समाज भी कुछ नहीं कहता है, और जो कुछ आप धर्म की पुस्तक पढ़ते वो भी कुछ नहीं बता पाती, तो बस तो बाकी होती है। अब कौन समझे रामायण पढ़ते था सब, लेकिन कुछ नहीं, तो समझना चाहिए। कुछ गीता पढ़ के, कुछ मतलब एक और किताब पढ़ के कभी लड़ाई झगड़ा होता है। अब इसी वजह से भजन साधन नहीं हो पाता। ये बहुत ही गहन कर्मों का विषय है, इसको योगी लोग ही इसको समझते हैं या तो संत तो पूरा समझते हैं, उनको तो पूरा मालूम। तो आप लोगों ने जो नामदान किया, पहले भी लिया, आप भी लिया, आगे भी लेंगे, तो आप ये सोच के आते हो भाई हम भी भजन करेंगे। तकलीफ बहुत है, मेरे संसार में कोई आराम तो आपको मिल रहा है, तकलीफ ही तकलीफ है, चाहे वो बीमारी से तकलीफ हो, चाहे झगड़े से तकलीफ हो, चाहे पैसे से तकलीफ हो, चाहे रिश्तेदार से हो, चाहे सास ससुर से हो, और चाहे मतलब ये है कि यानी साली बहनों से हो, कोई तकलीफ ही तकलीफ है तो कुछ नहीं, हर तरह का काम काज से तकलीफ, ठीक है। तो तकलीफ है तो अब जब आते हो तो तकलीफ कैसे दूर होगी, जब आप सच्चा भजन करोगे तो ये तकलीफ का पाना, क्योंकि तकलीफ के भंडारे से जब उपराम होंगे तो ये छूट जाएगा, तो आप शांति के स्थान पर तो शांति मिलेगी, फिर आपको तकलीफ का अनुभव है। महात्मा रहते उसी में, उसी शरीर में रहते, आपके बीच में रहते, उनको कोई तकलीफ का आशा कि वो तकलीफ से ऊपर है, व्याधियों से ऊपर, इसलिए उनको कुछ आता नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता है सब। पर यह है कि आपको समझाते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उनको सबसे ज्यादा तकलीफ, और बात भी सही है, क्योंकि आपके लिए परेशान होते हैं कि भाई तुम भी तकलीफ से, दुखों से, पीड़ाओं से, उपाधियों से, व्याधियों से, बीमारियों से ऊपर हो जाओ, तो तुम भजन नहीं करते हो। भजन करो, फिर कहोगे काम नहीं है, रोजी रोजगार नहीं चलता, आप घर में कुछ खर्चा करने को नहीं कहते हो। अच्छा, दिन सबका गुजरता, किसी का दिन तो उनका अलग, तुम्हारा अलग, सबका। जब दुखी हो जब अपने को सुखी समझता, धनी हो निर्धन रात सबकी गुजरेगी, समझ गए। अच्छा, पेट कोई बगैर पेट भरे हुए कोई सो नहीं सकता, सब कुछ ना कुछ खा के सोचते, लेकिन चिंता कितनी है, यानी दुख कितना है, वो कहने में नहीं आता। अब अगर यही बात तुम समझ जाओ कि उसने हमारी प्रारंभ बनाई है, तो हमारा सब बच्चों का, हमारा स्त्री का, माँ बाप का, जो भी होगा, भाई बहन है, सबका प्रारंभ भाग रखा हुआ वो मिलेगा। अपने को तो ये जानना है कि हाथ हिलाना है, या मजदूरी करो, या नौकरी करके मजदूरी करो, या दुकान करके, वो भी तो मजदूरी है। मजदूरी सब, राजा अपने को कहता राजा, वो भी मजदूरी। मजदूरी जो शरीर से कर्म किया जाए वो सब मजदूरी है। अब जो आत्म क्रिया होती है उसमें मजदूरी, वो परमात्मा की मजदूरी करना, वो मालिक की मजदूरी, उनकी सेवा करना होती है, वो तो अलग। लेकिन जो जड़ शरीर है उसकी सब मजदूरी करते हैं, तो उसको समझना चाहिए कि उसको आप अपनी प्रारब्ध को, किस्मत को नहीं समझते हो कि मेरी किस्मत क्या समझते हो,
अब देखिए कोई नमाज पढ़ रहा, बैठे सब लोग गए नमाज पढ़ रहे, तब तक किसी ने आके कुछ फेंक दिया, कुछ मार दिया, डंडे चला दिए, कोई गोला फेंक दिया। अब बताओ इबादत कर रहे हो तो चलो इतना तो जगह बचाए रहो कम कि भाई चलो बाजार में और किसी को मार रहा हो फेंक दे, इबादत के बाद तो बताओ कितना उसके मन विकार में कितना संघर्ष, कितनी उद्दीबाजी कि वो कुछ समझ ही नहीं सकता, उसके जहन में नहीं आएगा, उसकी अकल में कुछ नहीं आ सकता। तो फिर यह है कि जो खुदा की इबादत करते हो वो सब लड़ाई झगड़े की इबादत करते हो, बुराइयों की यानी ख्वाहिशों की, उससे लड़ाइयों हो रही ख्वाहिशों की लड़ाई, तो इबादत है ख्वाहिशों की सब, इसलिए आपको सुकून नहीं मिल सकता। और रूहानी आपको मतलब ये इल्म भी मिलेगा और रूहानी नूर भी नहीं मिलेगा। नहीं तो ये कहते हैं कि भाई ये रूह जो है वो खुदा की जान है, ये उसी की है, ऐसा मुसलमान एक किताब हो गया है। लेकिन सही बात यह है कि रूह जीवात्मा खुदा की नहीं है। आवरण के कारण तुम समझते हो कि नूर जो है खुदा का है, अब खुदा का समझ लगाओ तो क्यों ऐसा क्यों करते हो? इसमें भी खुदा का नूर है, इसमें भी जानवर में भी, पशु पंछी में, तो उसको खुदा का नूर समझो। और ये कहा गया है कि जहाँ खुदा का नूर है उस पर रहम करो, यानी क्या तो आप रहम करते किसी को भी रहम करते नहीं। वकीलों की बात तो छोड़ दीजिए, वकील तो उसको उससे जानने वाले आलम होते हैं, तो उस हकीकत को जानते हैं, लेकिन बाकी लोगों को कुछ नहीं करता। वकील को तो आप कहते हो जो उस खुदा को जानते हो, खुदाओं का जो खुदा है उसको भी जानते हैं, और अल्लाह का जो अल्लाह है उसको भी, लेकिन आप क्या कहते हो काफिर। वो हमारे मजहब के हमारी इबादत में शरीकत नहीं कर सकते, तो बात एक वो अलग है। तो तुम्हारी इबादत में क्यों तुम जिस्मानी इबादत करते हो, रूहानी करते हो? इसी तरह से संत मतलब ये तुम क्यों कहते हो, वो तो असली पूजा बताते। तुम्हारे अंदर में घंटा 24 घंटे घड़ियाल बज रहा और 24 घंटे आरती हो रही है, चलो तुम आरती करो, चल के दरवाजे में बैठो और आँख खोलो कान खोलो सब कुछ होगा, आरती होगी, तो आप उनको नास्तिक कहते हो। और आप ये झूठा घंटा और झूठा ये शंख बजाते हो, ये जो बाहर से पीट किया, ये घंटा नहीं है, ये तो चिन्ह है कि तुम्हारे अंदर घंटा बज रहा, तो किसी महात्मा के पास जाओ, वो बात सुनाएगा, तो आप वहाँ जाते नहीं, उनको नास्तिक कहते हो और अपने को आस्तिक कहते हो। हम सच्चे भगवान का तो झगड़ा क्यों होता? जब सच्चे भगवान के पुजारी हो, सच्चे भगवान को मानते, झगड़ा किस बात का? भगवान के पाने वाला और भगवान को याद करने वाला झगड़ा नहीं करता, नहीं करेगा। अब सब भूले हो, सब ईसाई भूले, मुसलमान भूले, हिंदू भूले। और सच्ची इबादत ना होता सच्ची प्रे, और ना आप सच्चा भजन करना नहीं जानते, इसलिए लड़ाई हो रही बराबर। इसलिए तो चैन नहीं किसी को, क्षण का भी चैन नहीं। और जब यहाँ आते हो देखते हो तो यहाँ बहुत सारे लोग तमाम आते हैं कि भाई हमने ऐसा कहीं नहीं देखा। सही बात है कि यहाँ कोई किसी किस्म का ऐसा कोई काम नहीं किया जाता जिसमें कोई बगावत हो। शांति के सब काम होते, सुकून के और आस्तिक के साथ में होते, और सब काम भारतीय संविधान के मुताबिक। तो ये राजा का राज है, और भारतीय विधान कोई ना कोई उसको देखने वाला, और मतलब ये उसका पालन करवा तो सब सुखी हो जाए। अब भारतीय संविधान का उल्लंघन किया किसी को उल्लंघन सब कर रहे उल्लंघन, इसलिए किसी को सुख नहीं मिलता। तो मानव जो है उसका मतलब यह है कि विधान का तो ऋषियों मुनियों ने जो बनाया था, तब आप उस हुक्म को मानते थे। भाई ऋषि मुनि ने विधान बनाया, उसका पालन करते सुखी रहते। अब ऋषि मुनि तो छूट गए, अब ये सब बना रहे, कहते हमारे हुक्म का खुद ही पालन नहीं करते, कोई पालन नहीं करता। जो लिखता हो वो पालन करता, और आपको देता है कि पालन कराओ, वो नहीं करता, न सुनने वाला और न करने और बना बनाने वाला। अब ये तो ऋषि मुनि महात्मा योगी सब उड़ गए, हवा में हो गए।
और रास्ता किसी को मिल नहीं रहा। अब कहीं टिकाऊ नहीं है, तो झगड़े में सिवाय और कुछ खाली झगड़े रहा। जहाँ जाइए धर्म में जाइए झगड़ा, समझिए, कोई साधन पूजन में जाइए तो झगड़ा, गंगा जी के किनारे जाइए क्यों झगड़ा। हमने देखा वहाँ गए थे, आपको ले गए वहाँ प्रयागराज में, तो हमने कहा भाई जो है ये जो पूजा हो रही है हमारे कोई सत्संगी इस पूजा को इस्तेमाल नहीं करे, जो भी मिलेगा वो यहाँ कुछ नहीं। ये जो गंगा जी के किनारे पंडे रहते हैं, ये इनको जो आएगा, जो भी अन्न आएगा, पैसा आएगा, सब इनको दिया जाएगा। उनको ऐलान कर दिया पंडों को जो वहाँ घाट पर बैठते, इस पूजा को आप लीजिएगा, आपको जरूरत नहीं, हम तो जिस काम के लिए आए बताने आए। तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा था और कभी सुना नहीं था। तो उसमें से जब कैसे खुल जाएगा, कैसे आप उसको देखोगे, कैसे सुनोगे, कैसे नाम को सुनोगे। असली बात यह है कि थोड़ा ये हम जानते हैं कि आपको भौतिक बहुत तकलीफ है, हम देखते हैं, तो ये कुछ देखते रहते हैं और कुछ समझते रहते हैं। अब यह है कि हम उसके लिए वही उपाय बताते जिससे तुम्हारी ज्यादा जाए और तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाए। अब तुम अगर इसको छोड़ना चाहो कि हम भजन नहीं करेंगे, इसी बसेंगे, तो बस में जाओ, अपना गाना उसी रोने धोने में गाओ और बस मर के चले जाओ। बस ये मनुष्य शरीर तो काम आने वाला नहीं, ये तो मिलेगा नहीं। तो इसी में कुछ थोड़ा बहुत जो बन जाए सो ही कर लो, बाकी तो उम्र चला गया, समय चला गया। अब जो बचा है उसी में शेष समय में, शेष श्वासों में अपना काम करना है, उसने कह दिया। मोटी सीधी सादी बात ही है, इसलिए आप लोग समय निकालिए। अभी आपने सत्संग वास्तव में नहीं सुना, ये ठीक है कि मैं 2 वर्ष से ऊपर यहाँ बैठ करके कहीं गया नहीं, मैंने कह दिया था कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा और मैंने आपको सत्संग सुनाया, लेकिन सत्संग सुनने के लिए तैयारी करना कि आप सत्संग सुनने लगो। जो असली सत्संग हो तो आप नहीं, क्योंकि असली सत्संग जो है वो तो देखा भी नहीं और आपने सुना भी नहीं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और 2 बरस मुझको लगातार सत्संग करते हो गए। और सही बात यह है कि सत्संग का कोई अंत नहीं, ऐसा सत्संग है। तो आप सत्संग सुनने के लिए आप पास में जब भी छुट्टी हो जाए चले आओ और सत्संग सुन जाओ, या और कोई बात मिलने की बात नहीं, सत्संग सुनो और भजन की मतलब ये अपनी छुट्टी उससे थोड़ी सी कमाई कर लो ताकि तुम्हारा कोई सहायक हो जाए और मदद करे, तुम्हें उठा ले चले इन जीवात्मा को ऊपर उठा ले और ले चले उसकी। ये असली बात तो ये है कि मैं इस पर जोर देता रहता हूँ तरीकों से, लेकिन तुम वही गाना गाती हो, तो हमको ये है, तो हम जानते हैं तकलीफ है, हम कोई ऐसा थोड़ी कि नहीं समझते, तकलीफ है, उसी की जड़ी बूटी देता हूँ, ठीक है। हम आपके सिर पर हाथ रखते, ये बात सब है, कोई फायदा आपको होता है, लेकिन जितना होना चाहिए वो फेंक देते हो आप, मैं क्या करूँ। तुमको कुछ दिया ना था, फेंक दिया। और कोई आदमी तुमको हाथ में पकड़ा के दे कि देखो इसको पकड़े रहना, इसको मुट्ठी खोलना, इसको दिखना दी और निकल गए उधर, तो वो क्या करे बेचारा, वो तो बार बार मुट्ठी में पकड़ा था, तुम मुट्ठी खोल देते हो, गिरा देते हो। ऐसे ही तुमको देते हैं तो तुम उसकी मतलब कदर समझते नहीं कि इसका क्या होगा, गिरा देते हो बस होते। इसलिए तुमको मालूम नहीं है कि किस भाव से दिया जा रहा और कैसे कैसे मदद की जा रही है, इस तरह से अंदर और बाहर से बस रोते रहते। अब वो रोटेगा तो आपने भंडार खोल दिया, हमें क्या करें उसी भंडार में, और तुम चले जाते हो, भंडार चारों तरफ तुमको घेरे तक डूबे हुए। अब थोड़ा बहुत निकालना चाहते हैं तो तुम फिर आते हो, फिर उसी में गिर गए लुढ़क कर। तो ऐसे ही एक महात्मा देख रहे थे कि मत बिच्छू जा रहा था बैठा हुआ, तो उन्होंने कहा, ऐसे हाथ लगाया और बिच्छू को तुमने पहले डंक मार दिया। तो महात्मा जी ने ऐसे किया, फिर बैठ के गाने लगा, तो उन्होंने हाथ कर दिया, फिर उसको निकाला, फिर डंक मार दिया।
तो लोग जो बैठे थे उन्होंने कहा अरे भाई बिच्छू है। कहने भाई है तो बिच्छू हम भी जानते हैं, लेकिन ये है कि इसका जो कर्म वो अपना कर रहा और मेरा कर्म मैं अपना कर रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ इसकी जान बच जाए, समझ गए, और ये जब बचाता हूँ तो भलाई के भज में, और मतलब आघात करता है, ये अपना कर लेगा जो कुछ रहेगा, मैं अपना कर। आखिर में उन्होंने उसको निकाल दिया। कई बार बिच्छू ने डंक मारा। यही बात है कि जब महात्मा आपको निकाला तो फट मारता, उलट के मारता एकदम से। तो उनका काम अपना, आपका अपना काम। तुम अपना ज्ञान का, इंद्रियों का कर्म कर लो, विकारों का, और वो बचा सत्यता का कि तुम्हारी जान बचाना चाहते, नहीं तो मरने पर बड़ी तकलीफ होगी। तो महात्मा तो हमेशा भलाई करते, और जीव बेचारा इतने जो से भूल गया है, तो अब उसे तो पता नहीं कौन मेरी भलाई करेगा, और फिर इसके साथ रहते रहते और लड़ रहा है, लेकिन कहीं भी उसको आराम नहीं होता। सब आराम की चेष्टा में है कि हमको आराम मिल जाए, हमको शांति मिल जाए, हमको आनंद मिल जाए, और हम ऐसी जगह पहुंच जाए कि हमारा जन्म मरण न हो। लेकिन क्रिया आपको पता नहीं है कि किस रास्ते से बचाव हो जाएगा, वो नहीं जानते, वो महात्मा भगवान। तो सीधा सीधा है। तो जो आपको आज नामधाम दिया है सुमरन, 5 नाम का सुमरन, कुल 8 माला होती है, आगे पीछे जगह जरूर उसी का नाम। मेरा नाम तो है, मेरा तो हम जिसका कोई नाम नहीं, उसी का नाम, जो अनाम है उसी का नाम। और जगह को तो कुछ नहीं, एक आधार है। लेकिन आप कहो कि मेरा नाम नहीं, मेरा नाम तो तुलसीदास है। तो सुमरन बताया कि मैं सुमरन एक मन का पर 5 नाम, एक मन का पर 5 बार नाम लेते जाओ, इस तरह से 1 5 बार। अब आप सत्संगियों से समझ लो कि हमको आप लिखा दीजिए। फिर इसके बाद हर नाम की तो 2 और 5 7, और जब आप बंद करो तो ये बोलते हैं। लेकिन सुमरन आँख बंद करके होगा, खोल के सुमरन नहीं होगा। आँख बंद कर लो और उसके रूप को याद करो। क्यों? आँख खोल करके नहीं रूप याद होगा, जब आँख बंद करोगे तो रूप याद होगा। और रूप किससे याद होगा? सूरत की आँख से। वो उसके रूप को याद करेगी, तो उस रूप को आप याद करोगे। जब रूप को याद करोगे तो इसका फल, जब आप ध्यान पे बैठोगे, जब भी ध्यान पे बैठोगे 2 मिनट 4 मिनट तक बैठ जाओगे और अपनी दृष्टि को दोनों आंखें बंद करके और सामने अंदर की आंख से देखोगे, तो आपको उस समय पर जो भी काला या पीला या नीला या स्वर्ग या कुछ जो भी हो, वो सामने आपके। तो पहले काला ही सबको मिलता है, क्योंकि कर्मों का सब पर विकार है, तो काला दिखाई देता है। तो उसी पर काले में सफेद काला निशान, उस पर आप देखो, दृष्टि को रोको, क्योंकि जब निशान मिल जाएगा तो दृष्टि रुक जाएगी। निशान नहीं मिलेगा, खाली आकाश रहेगा। आकाश में कोई निशान मिल जाए तो फिर दृष्टि ठहर जाएगी, और निशान नहीं मिलेगा तब। तो अंदर भी आकाश है, वो आकाश सूरत का है। तो अंदर देखोगे तो गंदगी भरी है आकाश की, उसमें कहो तो निशान मिलेगा। वो उसी निशान पर दृष्टि को रोको। तो फिर जब रोकने लगोगे, दृष्टि रुकने लगेगी, ठहरेगी एकाग्र, तो उसमें से मतलब ये है कि वो धीरे से खुलेगा उधर से प्रकाश। तो आपको खुद पता चलेगा कि ये प्रकाश इधर का नहीं है, उधर से कुछ प्रकाश आ रहा आएगा। आँख जाएगी, चला जाएगा, आँख रुक जाएगी, आएगा। ऐसे ऐसे करेगा, जैसे जुगनू चमकता है ऐसे करेगा, ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे करेगा। अपनी आँख को खूब अच्छी तरह दिखाई देता है कि जुगनू की तरह से चमकता बंद होता है, चमकता बंद होता है। तो क्यों ऐसा? कि वो काला है सामने। अब काला अगर साफ हो जाए तब तो दरवाजा खिड़की खुल जाएगी, दिखाई देगा। तो आपको इतना ही है कि यहीं तक आपको सुमरन, यानी उसके रूप को याद करना, नाम। जब आप रूप को याद करोगे, नाम लोगे, तो फिर 5 का सच्चा सुमरन होगा।
जब तक रूप याद नहीं रहा, नाम लेते रहोगे तो फिर कट हो गया, यानी आधा भी नहीं रहा, समझ गए। और नाम लो, उसी रूप को याद करो जो बताया गया। तो ये सच्चा सुमरन आपने, मतलब ये है कि जिज्ञासी सुमरन का। अब आप दृष्टि जमा लोगे तो जब ध्यान जमाओगे तो फिर वही फल आपको ध्यान में अंदर दृष्टि खोलने में मिलता है। ये तो हो गया सुमरन। और ध्यान एकाग्रता के लिए, उसमें कोई सुमरन नहीं करना, कैसे बैठ जाओ, 1 मिनट लगेगा बस, और कुछ नहीं। पांचों अंदर में नाम लो और हरि रूप को याद करो, बस 1 मिनट के अंदर, यानी पांचों को याद कीजिए फिर ध्यान, तब ये ध्यान में बैठेगा। और जितनी देर करते रहो उतनी देर करते रहो, लेकिन जब आपको उठने का हो तो फिर पांचों अलग अलग नाम और पांचों रूप को आंख बंद करके उसको याद करना, उसी रूप को। क्योंकि अभी तो आप रूप याद कर रहे हो कि ये नाम है, ये रूप है, तो आप याद कर रहे हो ऐसा है, अभी देखा तो है नहीं। देखोगे जबकि आँख खुलेगी तब देखोगे, लेकिन रूप को आप याद कर रहे हो। तो आपको तो पता नहीं है कि पर्दे के अंदर छन करके कौन दया करेगा, उधर से कैसे दया आती, आपको मालूम नहीं। लेकिन जिसका रूप पर्दे के इस पार करोगे तो वो जानता, वो देखता है कि मेरा नाम दिया, मेरे रूप को याद किया, उसको मालूम है। जो स्थान पर बैठा वो गुरु को तो मालूम है ही, उसको मालूम तू अपनी दया करे, वो किरणें देगा पर्दे के अंदर, तो उसी से तो सफाई होती है। वही तो सफाई होती है कि इधर से ठोकर मारती है सूरज अपनी आंखों से, और उधर से उसकी दया आ रही, पर्दा साफ हो जाता है। तो ये मिल करके काम होता है, इसको कहते हैं ध्यान। अब फिर इसके बाद में जब भजन पे बैठो तो बैठने के पहले पांचों का नाम और पांचों को रूप याद करो, और फिर उसके बाद आंख बंद करो और भजन पे तब सुनो। तो शब्द सुनाने में फिर दया करें, ऊपर से शब्द आएगा, ऊपर से आवाज आए, फिर उसको सुनो। और जितनी देर बैठे रहो, 15 मिनट 20 मिनट 10, जब उठने लगो तो कान तब खोलना और आंख तब खोलना जब पांचों को पहले याद कर लो, नाम लो, रूप को याद करो एक एक को, और उसके बाद फिर वही नाम लो, रूप को याद करो, वही मत्था टेको, स्वर्ग से ही टेको, ये सिर से नहीं टेकना, अंदर से टेको मत्था, टेक करके उठ जाओ। ये है सुमरन सच्चा। इस प्रकार से भाव से सुनो। तो ये आपको मतलब ये है, अब मौका मिलता नहीं तो आपको गहरी बातें जो बहुत जरूरी हो सुनाई समझाई जाए, ये तो मतलब ये। तो जल्दबाजी सत्संग में कभी मत करो कि भाई जल्दबाजी करोगे तो ये तीनों, सुमरन और ध्यान और भजन, देखो कैसे नहीं होता, कैसे भजन नहीं होगा। और जब तुम आधा किया, एक नाम लिया छोड़ दिया और बस हो गया, बस भाग गया और चला गया, और उसके बाद भी ऐसे ऐसे किया, बस उसके बाद बस उठ गया, अब वो खंडित हो गया, तो उसका क्या, आधा भी नहीं किया, इसलिए बन रही है। तो ये माला तो केवल आदत डालने के लिए, बाद में माला छूट जाएगी। ऐसे करो तो तुमने तो ऐसे ही होगा। माला तो महात्माओं ने इसलिए रखा है कि इसकी आदत पड़ जाए और पूरा नाम ले ले और उतनी देर तक उसको रूप को याद करे, इसलिए हमारा जायज रखे कि माले से में चक्कर मार देगा मन कि तुम्हारा सुमरन हो गया और चलो उठ गया, समय हो गया होगा, इसमें समय पूरा रहेगा। एक एक नाम लोगे और जब ये सुमेर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने 108 बार नाम लिया, और फिर दूसरा किसी तरह से वो, फिर तीसरा। तो इसमें भूल भक्कड़ नहीं, आप इसको भूल नहीं पड़ेगी, ऐसे ही सुमरन हो जाएगा। तो सुमरन की, ध्यान की, भजन की विधि ये। और आप क्या करते हो कि फट से आपने लिया, उठ गए, ऐसे आपने नाम ले लिया, उसको रूप को याद नहीं किया, न दूसरे का, न तीसरे का, न चौथे का, न पांचवे का, और उठ गए, बस चल दिए, तो फिर वो तो मतलब सुमरन ठीक से करो। ये सबको बताना है कि बगैर इसके, इसलिए तो गलती होती रहती है, और क्या होती है। जब उठ के बैठते हो तब नहीं कुछ कर, उठ के चल दिए तब नहीं कुछ किया, तो बताओ फिर दया कैसे घाट पर ले पाओ, तो कृपा कैसे, कृपा तो करेगा तो मदद, लेकिन तरीके से करेगा।
उसका उपाय भी तो है, तभी तो पर्दे साफ होंगे, नहीं तो नहीं साफ हो सकते। तो ये पुराने सत्संगी है, तो इनसे क्या करना, इनसे 5 नाम लिखो, 5 रूप, 5 स्थान, हर एक की आवाज, अपने अपने स्थान पर जो आवाज होती है, जो बाजा बजता है उसको याद करो, ये पूरा याद करो। अब आप ये जो कुछ बताए कि ऐसे सुमरण करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे करो, जो ये देखे इनसे मत कहना, और तुमको कभी दिखाई दे तो इनसे मत कहना। ये बात का खास ध्यान है। नाम तो बता देगा, तुमको याद कराने के लिए, रूप बताएगा याद कराने के लिए आपको, और आवाज स्थान बताएगा याद कराने के लिए, लेकिन जब कहेगा ऐसे भजन करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे सुमरण करो, तो जो देखो ये और वो एक दूसरे से नहीं कहेगा, नहीं तो उसका बंद हो जाएगा, वो कहेगा उसका बंद हो जाएगा, वो उसके लिए बर्दाश्त नहीं उसको। तो तुम कहने लगे कि ये तुम्हारी आदत खराब पड़ेगी, वो छुपा के रखो, जो देखो और सुनो छुपा के, वो इधर आके बताओ। हम पूछेंगे भाई तुमने कुछ कमाई की, कुछ कमा के जाएगा देवा करके, तब आके बताओ कि मैंने भजन किया, सुमरण किया, ध्यान किया, मुझे ये आपसे मिला और मुझको कान से ये मिला, बताओ करके। कि दुनिया का वही तुम वो मतलब बदबुओं का पिटारा खोलते हो, उसको धरते हो आगे, कमाई तो कुछ बताते नहीं, और यहाँ लालचन लगा देते हो कि हमको भजन में कुछ नहीं होता। करते हो, करना चाहिए भजन, ठीक है, और सरल उपाय इसमें सब कर सकते हैं। 12 वर्ष के ऊपर का बच्चा भी कर सकता, और बच्ची भी कर सकती है, 12 वर्ष के नीचे नहीं ऊपर का, तो उसको हजम भी कर सकता, और आप सब बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते। अब ना करो तो क्या किया जाए, इस पर ही तो जोर है कि भाई तुम करो। इसीलिए नाम दिया जाता कि भाई भी आओगे दिवाली को तो कुछ बताओगे आकर के, आशा करेंगे भाई कुछ कमा के लाओगे, तो कुछ देोगे तो बड़ी खुशी होगी कि बच्चे ने, प्रेमी ने बहुत कमाया और ले आया उसको, और ऐसे ही खड़े आकर के तो कौन खुश होता। अरे तुम घर में चले जाओ, दुकान करते हो, ये कुछ खिलाओ ना, कौन खुश होगा। स्त्री में बच्चा, माता बाप कोई नहीं खुश होगी कि बड़ा वैसा निकला, कुछ कमा के नहीं गया है, कौन खुश। कमाई से सब खुश होते, परमार्थ की कमाई से महात्मा खुश होते, तो संसारी चीज नहीं, परमार्थ का धर्म देवा कर कि हमने ये कमाया और ये हाजिर करता हूँ, तब तो व्यर्थ काम बने। ऐसे बैठे रहते हो, यहाँ से कह गए वहाँ, अभी कई लोग प्रतिज्ञा करके गए थे इधर आपके मध्य प्रदेश के, और उन्होंने सुना बैठ गए। अब यहाँ तो कह के जाते हैं और वहाँ बैठ जाते, तो संग दोष खराब। इसीलिए बड़ा अफसोस होता कि रास्ते पर ले आए और बस रास्ता छूट गया। अच्छे लोगों का साथ नहीं किया, थोड़ा बाहर से भी अच्छे लोगों का अच्छा साथ करता तो वो बेकारों में नहीं पड़ता, बुरों का साथ कर लिया बस गया, ये हो जाता। इसलिए आप सत्संग सुनते रहो तो नहीं फंसोगे, नहीं गिरोगे, और सत्संग छूट जाएगा कहीं ना कहीं गिरा देंगे, क्योंकि तुम तो इतने मजबूत और दृढ़ नहीं हो अपनी बुद्धि से, विवेक में, और वैसे भी समझदारी में, तो बस बह जाओगे आप, या किसी शंका में फंस गए तो बस लूट गए। संसार तो शंका का अथाह भंडार है, इसी में तो जन्मे हो और इसी में सब पालन पोषण मर जाओ, निकल कहाँ सकते हो। इसलिए तुम भजन करो, और सत्संग से सब कुछ मिलेगा। सत्संग से सब हृदय की, मन की, बुद्धि की, चित्त की, जीवात्मा की सत्संग से सफाई होगी, और सत्संग से पाप कटेंगे, और सत्संग से पुण्य साफ होंगे, और सत्संग से आँख खुलेगी, और सत्संग से कान खुलेंगे, और सूरज शब्द को पकड़ेगी, ऊपर चढ़ेगी तो देखेगी, और सत्संग नहीं मिलेगा तो बच्चा कुछ होने वाला है कुछ। हमको तो गुरु महाराज ने जो समझाया कि बेटा देखो ऐसा है कि सत्संग भजन, सत्संग भजन, सेवा करो, जो भी हो सेवा, एक लोटा पानी ले आओ, वही पिला दो, अपने को पी लो, हमको पिलाओ, और ये जो और है उनको भी पिला दो, झाड़ू लगा दो, ये सेवा है सत्संग की। वहाँ झाड़ू लगा दो, किसी रोटी बना दो, किसी को खिला दो, ये सत्संग की सेवा है। ये सब सेवा गुरु की है, वो बताया करते हैं, सब सेवा गुरु की है, और इन्हीं सब सेवाओं से गुरु प्रसन्न हो जाता है। तो सेवा, सत्संग सेवा,
ये होता है। अब आपको कहा मैं भी चलो 3 बजे उठो, चलो जरा सेवा कर जाओ, तो चला जाना चाहिए। हमको इसी में कुछ ना कुछ मिल जाए, तो मिलेगा नहीं। ऐसे थोड़ी कहा जाता कोई हम पागल तो नहीं, कोई काम नहीं, लेकिन काम निकाल लेंगे तरफ से, चलो सेवा अच्छी है, चले जाओ, बड़ा फायदा होता है। अच्छा, लोगों को मालूम हो गया कि भाई सेवा से कितना फायदा होता है, अब वो तो थोड़े दिनों के बाद पता चलता है। तो सेवा मुख्य और सत्संग मुख्य है, और ये तीनों चीजें एक साथ एक के साथ जुड़ी हुई, अलग नहीं हो सकती। तो आप लोग मतलब ये इस पर अच्छी तरह से पकड़ रखो। जब पकड़ रखोगे तब ठीक है, जब पकड़ लोगे तो छूट नहीं सकता। हर वक्त याद करते रहो, जो वचन सुनाए काम करो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, लेके याद रखो, बराबर बराबर याद करते रहोगे, सब बदल जाएगा। उसको कहने सुनने की जरूरत नहीं, सब अपनी जगह पर समझ में आ जाएगा। बुद्धि से भी समझोगे, आत्मज्ञान से भी समझोगे। जब आत्मज्ञान सूरत को ज्ञान होगा तो इस पर छा जाएगी, अपना अधिकार जमा लेगी। फिर बुद्धि जो जीवात्मा वो कहेगी वो ये करेगी, उसके विपरीत नहीं हो सकता। और जब तक ये सब लगे पड़े हो विकार है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकती। ये है, इसलिए अच्छा है। तो कुछ लोग अभी गाड़ी से जाएंगे, पता चला है, तो हमने कहा भाई आपको छोड़ देंगे पहले से। बोलो जय गुरुदेव।